नमस्कार साथियों, हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में यह हमारी सीरीज चल रही है पुराने पेपर की, जिसके अंतर्गत हम यूपी टीजीटी के पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इस क्रम में आज यह हमारा 11वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। 11वें नंबर का प्रैक्टिस सेट आपकी आगामी जो सभी परीक्षाएं, आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य से टीजीटी, पीजीटी या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, यही प्रश्न आप किसी भी बुक शॉप पर जाइए या कोई भी बुक आप खरीद कर ले आइए, वो जो प्रैक्टिस सेट के रूप में आप सॉल्व करते हो, उनमें यही प्रश्न यहीं से आपके प्रैक्टिस सेट बनाए जाते हैं। तो आप पुराने पेपर यदि सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए अति उपयोगी यह होने वाले हैं। तो पूर्व के जो 10 प्रैक्टिस सेट हैं वो क्रमबद्ध रूप से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। आइए 11वें नंबर का प्रैक्टिस सेट आज हम देखते हैं। पुराना पेपर है आपका यह 2010 का। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आजकल कामदेव जो शब्द है वो बहुत ज्यादा हमारे ध्यान में आ रहा है। इसी चैनल का जो दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, उस पर हमने रामचरितमानस के अंतर्गत बालकांड हम पढ़ रहे हैं। तो बालकांड में कामदेव के भस्म होने का जो प्रसंग है उसको हमने रामचरितमानस में समाप्त किया है, और यहाँ भी कामदेव ही पहला जो प्रश्न है कामदेव से संबंधित है। आइए देख लेते हैं, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज, उरोज, पाथोज या मनोज? तो कामदेव का है मनोज। सरोज पुष्प को कहते हैं, ठीक है। कामदेव बहुत बार पूछा जाता है। इसके जो अन्य हैं वह भी देख लेते हैं। और भी क्या क्या कहते हैं कामदेव को? अतनु। अतनु क्यों कहते हैं? क्योंकि शिवजी ने उसको भस्म कर दिया, तो बिना तन के ही वह घूमते रहे। फिर कृष्ण के द्वापर में कृष्ण के पुत्र के रूप में फिर उन्होंने जन्म लिया, तब तक बिना तन के ही घूमते रहे। मदन, मनोभव, मार, स्मरज, मनसिज, मनमथ, मीन केतु, मकर केतु। मकर केतु उसमें भी आया था ना, क्यों? क्योंकि मछली का उसकी ध्वजा जो थी वो क्या थी? मछली की आकृति वाली। मनोभाव, कंदर्प, अगणित, अमित छवि। सुनते हैं ना आप तुलसीदास की में उसमें कंदर्प, अगणित, अमित छवि, नवनील नीर सुंदरम। वो अनंग, रतिपति, पत्नी का नाम रति है, मनोज, मयन, मकर ध्वज, पुष्प धनवा, ये सब किसके? कामदेव के पर्यायवाची। बार बार पूछे जाते हैं, तो अब हो सकता है अगली बार कुछ दूसरा पूछ ले, इसलिए मैंने आपको करवा दिए। यौगिक शब्द छांटना है। दशानन, परोपकार, चतुर्मुख। तो सही उत्तर है गोपाल। जो शब्द स्पष्टतः किन्हीं दो या अधिक सार्थिक शब्दों के मेल से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए रूढ़ ना हो, उसे कहा जाता है दशानन, चतुर्मुख, परोपकार। ये योग रूढ़ी शब्द हैं। गोपाल कोई भी हो सकता है, दशानन कोई भी नहीं हो सकता। दशानन रावण ही हो सकता है। तो ये गोपाल, गौ, ये भी एक सार्थक शब्द है, और पालक ये भी एक सार्थक शब्द है, और दोनों को मिलके बना गोपाल, जो कोई भी हो सकता है। किसी के लिए रूढ़ नहीं है कि गोपाल कृष्ण ही हो, नहीं। जो गौओं को पालता है वो गोपाल है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग। वैसे कृष्ण को गोपाल कहते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? गुजरात। गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं 8वीं शताब्दी के एक शिलालेख में देवनागरी या नागरी का प्रयोग मिलता है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक मैं आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी बुकशाला पर। उसके अंतर्गत हमने आदिकाल आज पूरा किया है, उसकी आज आपको कक्षा मिल जाएगी, अपलोड कर दी है मैंने। अब उसमें भी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनका उत्तर हर कोई नहीं दे सकता। कामदेव वाला है, यौगिक, ये सारी चीज़ें हर कोई बता देगा, लेकिन इस तरीके के प्रश्नों के उत्तर वो व्यक्ति दे पाएगा, वो परीक्षार्थी दे पाएगा जिसने सूक्ष्मता से अध्ययन किया हो, ठीक है। पहली बार है चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा हिंदी से, यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है। आगे बढ़ते हैं। अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? क, ता। अब इन पे ज़्यादा इनकी देखेंगे नहीं, क्योंकि ये आपको अलग से देखना पड़ेगा, पेपर से पहले याद करने पड़ेंगे इनका। दृग उर जत टूटत कुटुम, जरुत जुरत चतुर चित प्रीत, परत काठ दुर्जन धिये दई नई हरित।
उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? असंगति। जहां पर कारण, कार्य, स्थान, काल आदि के नियम विरुद्ध स्थिति दिखाई देती है वहां असंगति अलंकार होता है। बिहारी का दोहा है, बिहारी रत्नाकर चैनल पे मैं करवा चुकी हूँ, उसमें आपको ये जो है आराम से मिल जाएगा। पीछे वाले प्रैक्टिस सेट में भी व्याख्या कर चुकी हूँ, तो यहाँ समय व्यर्थ नहीं करेंगे। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो ये 2 खंडों में विभक्त है। एक ऐसी और रचना है जो बारंबार पूछी जाती है, स्पष्ट कर दो, धरती धन्ना अपना, वो जगदीश चंद्र की है, ठीक है, और ये इनकी है। कौन सी है ये? अपनी धरती अपने लोग। 2 मार्क्सवादी आलोचक हैं रामविलास शर्मा, उनकी यह आत्मकथा 2 खंडों में विभाजित है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकारने का जो है सुझाव दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने। काफी अच्छे स्टैंडर्ड का ये पेपर है। कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की। यदि ए, आई, ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव और आव हो जाता है। कौन सी संधि है? अयादि संधि। आगे बढ़ जाएंगे। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना किस विधा की है? तो यह रेखा चित्र है। हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बस उसमें अगली कक्षा आपकी यही होने वाली है, रेखा चित्र संस्मरण वाली, ठीक है। सन 1936 तक हिंदी रेखा चित्रों का प्रकाशन प्राय पत्र पत्रिकाओं तक सीमित रहा। इन्हें संकलन के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय पंडित श्री राम शर्मा को जाता है। शर्मा जी की बोलती प्रतिमा नामक संग्रह 1927 में प्रकाशित हुआ। उनका यह संग्रह रूसी लेखक तुर्गनेव के जीवित समाधि से बहुत प्रभावित है। हिंदी में यह उनका बहुचर्चित संकलन है, ठीक है। उपयोगी डिटेल्स थी, पढ़ के सुना दी, जहां आवश्यक है वहां व्याख्या पढ़ के सुनाऊंगी निसंदेह। भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा पैतृक संपत्ति। जी नहीं, ये एक सामाजिक संपत्ति, अनुसरण से सीखी जाने वाली संपत्ति, पैतृक संपत्ति बिल्कुल नहीं है। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता। शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के हाथ का पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया? मैला आंचल से। डॉक्टर प्रशांत के संबंध में वहां पर यह कथन कहा गया था। और मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। दोनों ही रचनाएं फणीश्वर नाथ रेणु की हैं। कौन कौन सी? मैला आंचल और परती परी कथा। तो ये जो मैला आंचल है हिंदी बुकशाला पर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपके सिलेबस में मैला आंचल लगा हुआ हो तो परीक्षा से पूर्व अवश्य पढ़िएगा और पूरा पढ़िएगा। बीच में से कथन पूछे जाते हैं, जैसे ये पूछ लिया। अब ये तो टीजीटी के लेवल पे ही पूछ लिया, क्योंकि ये हिंदी साहित्य की मोस्ट जो रचना है ना, पॉपुलर जो रचना है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैं आपको हिंदी बुकशाला पे करवा रही हूँ। तो वो आप पढ़ लीजिए। पढ़ना भी नहीं है आपको, तो सिर्फ सुनना है। पढ़ तो मैंने दिया, बस आपको सुनना है। सुन लीजिएगा। देखिए, इसके अलावा बलचनामा और रतिनाथ की चाची, ये दोनों ही रचनाएं नागार्जुन बाबा की हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और मैला आंचल सहित अन्य जो प्रमुख उपन्यास हैं जहां से सर्वाधिक पूछे जाते हैं वो करवा चुकी हूँ मैं। आपका बंटी है, एक प्रश्न निश्चित है, वो भी मैं करवा चुकी हूँ। नेट परीक्षा में तो एक प्रश्न निश्चित ही होता है। उससे आगे बढ़ेंगे। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। तो ब्रजभाषा के आधुनिक काल के कवियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर प्रमुख हैं। आधुनिक ब्रजभाषा कवियों में रत्नाकर जी को मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। ब्रजभाषा के तत्कालीन अन्य कवियों ने जहां पूर्ववर्ती काव्य की प्राय एक ही प्रवृत्ति को ग्रहण किया, वहां इन्होंने भक्ति, नीति, श्रृंगार और वीरता संबंधी रीति परिपाटी की कविताएं लिखी। प्रौढ़ और चित्र में ब्रजभाषा के प्रयोग में ये रीति काल के श्रेष्ठ कवियों के समकक्ष हैं। उद्धव शतक 1929, गंगावतरण 1927, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो ये मृदुला गर्ग की कहानी है। भई गति शाप छचुंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ है दुविधा में पड़ जाना। देखिए, टीजीटी का जो पिछला वाला पेपर है वो भी एक अलग लेवल सेट करता है। कोई प्रश्न इसमें ऐसे, हरिबिंदी ये कोई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कहानी नहीं है, लेकिन पूछ ली गई है। शेष कादम्बरी किसकी है? अलका सरावगी की। अलका सरावगी का उपन्यास शेष कादम्बरी है, ठीक है। उषा प्रियमवदा का 55 खंबे लाल दीवारें। मृदुला गर्ग का पूछा जाता है चितकोबरा। और मनु भंडारी का आपका बंटी और महाभोज दोनों हम पढ़ चुके हैं। भभूति का मूल नाम क्या था? भभूति का मूल नाम पितृकृत या असली नाम श्रीकंठ था। श्रीकंठ उनका मूल नाम था। भभूति का
कौन सा ग्रंथ है? उत्तर रामचरित, मालती माधव और महावीर चरित। राम की गाय बहुत काली है, काली क्या है? विशेषण। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? जयशंकर प्रसाद से। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, जयशंकर प्रसाद से। वैसे पंक्तियां निराला जैसी भी लग रही हैं, पर ठीक है मान लेते हैं प्रसाद से। बाकी उसको देखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। आप याद दिला दीजिए करिए, अगर मैं भूल भी जाऊं कमेंट करना तो आप मुझे याद दिला दो, कमेंट कर दिया करो आपके मैम आपने ये कहा था और आप ये कहना करना भूल गई, ठीक है? क्योंकि इस पे भी वीडियो अपलोड करती हूँ, बुकशाला पे भी अपलोड करती हूँ, और फिर जब नीचे पहुँच जाती हूँ किचन में तो उसके बाद भूल जाती हूँ मैं, है ना? फिर दूसरे दिन आपके लिए फिर एक वीडियो तैयार करने की धुन में भूल जाती हूँ, तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। सन 1953 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सुझाव दिया गया कि ह्रस्व ई की मात्रा व्यंजन से पूर्व लगाई जाए, ख ध भ छ को क्रमशः ख ध भ छ के रूप में लिखा जाए। इसमें कुछ समझ में नहीं आया है ना, आगे बढ़ेंगे। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। सूची 1 को सूची से सम्मिलित करना है 2 से। ये शब्द संकल्प क्या है? संकल्प तत्सम शब्द है। सूरज क्या है? सूरज तद्भव है, सूर्य का तद्भव है सूरज। काका क्या है? देशी भाषा का शब्द है। मोटर क्या है? विदेशी भाषा का शब्द है। कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? आंगन के पार द्वार, ये अज्ञे की रचना है। यामा, दीपशिखा, नीरजा, ये सब हैं। और कौन सी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। व्यंग्यकार कौन सा नहीं है? रविंद्र त्यागी, अज्ञे, लतीफ घोंगी और हरिशंकर परिसाई। तो ये जो अज्ञे जी हैं ये व्यंग्यकार नहीं है, और बाकी सबके नाम आपने पढ़ ही लिए होंगे वस्तुनिष्ठ इतिहास में मेरे साथ। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण कौन से? रेखाएं बोल उठी। अतीत के चलचित्र ये जो है किसके हैं? अतीत के चलचित्र है महादेवी वर्मा के। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी का है। तो भावात्मक रेखा चित्रकारों में देवेंद्र सत्यार्थी का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने बड़े सजीव एवं भाव प्रणव रेखा चित्र लिखे हैं। रेखाएं बोल उठी तथा दूसरे संग्रहों में सम्मिलित रेखा चित्रों में उनका ध्यान विशेष रूप से भावों और तथ्यों पर केंद्रित होता गया है। उनके रेखा चित्र रेखाएं बोल उठी संग्रह के दादा दादी के चित्र, चिर नूतन चित्र, अच्छे भले आदमी की बात, रेखा चित्रों में जहां तथ्य निरूपण का प्राचार्य है वहीं रेखाएं बोल उठी, सौंदर्य बोध, आज मेरा जन्मदिन में भावात्मकता का आधिक्य। तो ये कुछ नाम हैं जो इस पुस्तक में संकलित हैं, ठीक है? ये संकलन है एक्चुअली इनका, है ना? रेखाएं बोल उठी। विष्णुकांत शास्त्री का प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का क्या नाम है? कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। देखिए ये वाले प्रश्न बार बार नहीं पूछे जाते। मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि अगर इस तरीके का पेपर सेट हुआ ना, जो प्रथम दृष्टया लगता है हाँ ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, 10-5 प्रश्न आते ही, छोटा सा इसमें सरल व्याकरण दे रखी है, सरल चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन जो इतिहास के प्रश्न है ना आपके अन्य गद्य विधाओं से जो प्रश्न है उनका लेवल काफ़ी अच्छा है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, नहीं तो चक्कर में पड़ सकता है भाई। अगर इस तरीके का पेपर सेट हुआ तो पुराने विद्यार्थियों को सरल लग रहा होगा, लेकिन ये पेपर सरल है नहीं, क्योंकि आपका रिजल्ट मेरिट में निर्धारण 3-4 प्रश्न करते हैं बस। निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? बसेरे से दूर, ये बार बार मैंने आपको कहा है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके 4 भाग है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर दूसरा भाग है उसका, तीसरा है नीड़ का निर्माण, फिर चौथा है दशम द्वार से सोपान तक, ठीक? याद रख लीजिएगा, चक्कर पड़ जाएगा। 84 वैष्णव की वार्ता विट्ठल नाथ की है। भक्तमाल नाभादास का है। मालवीय जी के साथ 30 दिन, इसको देखना पड़ेगा ये किसका है, इसमें दे रखा होगा मालवीय जी के साथ 30 दिन, ये इसमें नहीं दे रखा, लेकिन ये मैंने आपको वस्तुनिष्ठ इतिहास में करवाया है, ठीक है? तो इसको देख लेंगे, देख लीजिएगा आप वहाँ से सब कुछ, मुझे भी याद नहीं रहता है। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी के उपन्यास कौन से हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनरनवार, अनामदास का पोथा, दूसरे नंबर का। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन, पहला पद संख्यावाची, ठीक है? अशुद्ध वाक्य बताना है। दूसरा है कच्चे तेल की कीमत घट गया है, कच्चे तेल की कीमत घट गई है।
निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है? अमोघ। अमोघ अस्त्र चलाते हैं ना, सटीक भी ठीक है लेकिन निष्फल नहीं होता, अमोघ। अमोघ अस्त्र कौन धारण करता है? भगवान राम। 9 दिन चले 2.5 कोस, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल। भभूति की रचना का नाम उत्तर रामचरित, ठीक है। और उत्तर रामायण, तो उत्तर अब रामचरितमानस तो तुलसीदास की है ही, हर्षचरित हर्ष का है ही, और इनका उत्तर रामचरितम, उत्तर रामायण नहीं, उत्तर रामचरित। हम महान राष्ट्र के नागरिक का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? वयम महता राष्ट्रस्य नागरिकः स्मः। तो ये चौथे नंबर का। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ की रचना रसखान की है, प्रेम वाटिका, ठीक है। अमी है। अब इसकी आपको पंक्ति भी बता देती हूँ, साथ में पूछ लेते हैं, ठीक है जी। रसखान की है प्रेम वाटिका, और इनका ही है अंग दर्पण रसलीन का है, ठीक है। तो ये अमीय हलाहल मद भरे, ये रसलीन की पंक्ति है, रसखान की नहीं है। रसखान की तो वो वाली है, उसी बसों होसो गोकुल में जहाँ नंद के धेनु चरावत, है ना, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु लोक कौ तज डारो, ठीक है, वो वाली है इनकी प्रेम वाटिका। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान का है, जिसमें 181 सवैये 17 कवित 12 दोहे 4 सोठे अष्टयाम नामक रसखान की कृति है। कई दोहों में श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत की दिनचर्या और क्रीड़ाओं का वर्णन है। प्रेम वाटिका ने कवि ने राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्धान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया है। रचना में 53 दोहे हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अमीय नहीं है, क्योंकि अमीय जो है वो सुधा अमृत का पर्यायवाची है। कमल के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए। अरविंद, शतदल, सरसिज, पंकज, जलज, अंभोज, अंबुज, सरोज, वारिज, नीरज, पारिजात, राजीव, शतपत्र, पद्म, नलिन, अरविंद, कंज, तामरस, कुशेशय, कुबलय, कोकनंद, पुंडरीक, उत्पल, मकरंद, इंदिवर, अब्ज, पंकरुह कमल के पर्यायवाची हैं। सुधा, अमी, सुरभोग, सोम, मधु, अगटराज अमृत के पर्यायवाची हैं। ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? कबीरदास, ठीक है। इसको आपको काफ़ी व्याख्या कर चुकी हूँ। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुव स्वामिनी। तो जयशंकर प्रसाद के सभी नाटक आप पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी बुकशाला पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जयशंकर प्रसाद के नाटक, वहाँ से जो भी आपके सिलेबस में निर्धारित हो वो पढ़ लीजिएगा। और बाकी हिंदी बुकशाला चैनल को आप परीक्षा के बाद भी, जब आप हिंदी के टीचर बन जाएंगे या ना भी बने, आपका कुछ और उद्देश्य हो, नेट करना या जो भी हो आपका उद्देश्य, या आप उसको अन्य किसी भी तैयारी, तो उससे आप जुड़े रहें तो आपको रचनाएं और किताबें वहाँ पर मिलती रहेंगी। कौन सा शब्द तत्सम रूप में है? अंधकार, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? चौखे चौपदे। बार बार मैं कह रही हूँ कि चुभते चौपदे और चौखे चौपदे बार बार पूछा जाएगा। कनुप्रिय धर्मवीर भारती का, पथिक राम नरेश त्रिपाठी का है, और वासव दत्ता सोहनलाल द्विवेदी की रचना कृति है। अज्ञे की रचना कौन सी है? अज्ञे की रचना है चौथे नंबर की। इसमें उत्तर में भले ही 2 दे रखा, लेकिन अज्ञे की जो रचना है वो चौथे नंबर की। हरी घास पर चढ़वर, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका, ये सब तो दिनकर की रचना है, ठीक है जी। इनकी असाध्य वीणा जो कविता है वो मिल जाएगी आपको चैनल पर अज्ञे की। धीरे धीरे और भी मैं उसमें डालती रह रही हूँ, प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। अशोक के फूल निबंध किसके द्वारा रचित है? तो अशोक के फूल निबंध रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इनकी रचना बारंबार पूछी जाती है। कुटज पढ़ चुके हैं, और आलोक पर्व है, साहित्य सहचर है, विचार वितर्क, कल्प, सभी इनके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैं करवा चुकी हूँ। वस्तुनिष्ठ इतिहास आप पुनीत राय का पढ़ लीजिए, या फिर आप पढ़ लीजिए सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का, दोनों ही ठीक हैं। अनामिका काव्य किसके द्वारा बनाया गया है? तो निराला का है ये काव्य संग्रह। दुष्प्रकृति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही संधि विच्छेद है दुहधन प्रकृति, विसर्ग संधि है ये। मैथिली बोली का लोकप्रिय कवि कौन है? विद्यापति। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है हस्तक्षेप। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? तो सूरदास ने दोहावली को नहीं लिखा, दोहावली को तुलसीदास ने लिखा है। आंसू शब्द है तद्भव, आंसू अश्रु का तद्भव है, तत्सम शब्द है अश्रु। विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक कौन है? तो विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक रामानुजाचार्य हैं।
निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? वल्लभाचार्य ने। ठीक है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। आनंद कादम्बनी का संपादक कौन था? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? तो हरिव्यास देव अष्टछाप के नहीं थे। अब इसको ये देखिएगा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने ये इसके भी हैं, और साप्ताहिक नागरी नीरद और मासिक पत्रिका थी आनंद कादम्बनी। ठीक है, अब्र नाम से उर्दू में कुछ कविताएं लिखी हैं। जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक, हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं, जो अन्य रचनाओं के साथ प्रेमघन सर्वस्व के प्रथम भाग में संकलित हैं। ठीक, ये कर चुके। बादल राग के रचयिता कौन है? तो बादल राग तो प्रसिद्ध कविता है निराला की। जूही की कली, जागो एक फिर बार, राम की शक्ति पूजा, बादल राग, स्नेह निर्झर, बह गया, सरोज स्मृति, संध्या सुंदरी, कुकुरमुत्ता। तो इसमें से बहुत सारी कविताएं प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं। निराला के नाम से प्लेलिस्ट है, निराला की कविताएं नाम से मिल जाएगी, चेक करिएगा अगर सिलेबस में हो तो। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी एक प्रतिनिधि गद्य आत्मकथा है ये? किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। असाध्य वीणा किस प्रकार की? असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? प्रलंब काव्य या लंबी कविता है, ये अज्ञे की है, और इसको हम पढ़ चुके हैं। थैंक यू बेटू। आप खा लो, मेरे लिए दो, आप खा लो, कोई बात नहीं। प्रलंब काव्य या लंबी कविता इसे हम कह सकते हैं। कई भाग हैं इसके, चैनल पे पढ़ने लग जाएं तो पूरी देखिएगा। जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है, विभावना। तो पर वारु उर्वशी, सुन राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी सुजान। कौन सा अलंकार है? इसमें है श्लेष होना चाहिए, यमक। श्लेष है भाई, इसमें भले ही यमक दे रखा हो पर ये श्लेष है। क्योंकि एक उर्वशी है यहाँ पर हृदय में बसना, दूसरे उर्वशी का मतलब है आपका जो है माला उनकी जो वो पहने रहते हैं, और तीसरी उर्वशी है इसमें जो है कौन है? वो उर्वशी जो कि क्या थी? अप्सरा थी। ठीक है, फिर भी इसको चेक कर लेंगे एक बार। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी तीसरे नंबर पे लिखा है। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास है, ये लीलाधर जगूड़ी का। गंगा का एक नाम क्या है? विष्णुपदी भी है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, तो भोजपुरी नहीं है। रससूत्र में अनुमितिवाद किसका है? अनुमितिवाद जो है शंकुक का है। इसमें गलत चौथा नंबर सही देगा भट्ट। ठीक है, ये शंकुक का है। और भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद है। भट्टनायक का है, भट्टनायक का भुक्तिवाद या भोगवाद है, और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो पानी स्त्रीलिंग नहीं है। निशीथ का उपयुक्त अर्थ है अर्धरात्रि का समय। निशीथ का समय आप कुरुक्षेत्र वगैरह जैसी रचनाएं पढ़ेंगे, महाभारत के उसमें प्रसंग में बहुत आता है, तो आधी रात का समय 12 बजे को कहोगे आप निशीथ। झूलानट उपन्यास के रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। इदम नम चक चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा के हैं ये। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर नाटक जो है उस पर व्यास सम्मान मिला था। प्रेम मार्गी कवि कौन से नहीं है? सूरदास प्रेम मार्गी नहीं है, बाकी तो ये सभी सूफी कवि हैं। सही युग्म पहचानना है। इसमें दुबला पतला लड़का, काले टोपी, सुनहरी पत्ता, उड़ता हुआ चिड़िया, ये सब गलत है। दुबला पतला लड़का सही है। कालिदास का है ऋतु संहारम, भवभूति का उत्तर रामचरित, दंडी का दश कुमार चरित्र, बाण भट्ट की कादम्बरी, श्रीहर्ष का नैषधीय चरित्र। भवभूति को तो हर बार पूछ रहा है, हर पेपर में पूछ रहा है, रट डालिए बस। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा, सजा, कजा, रजा। ठीक है, तो ये मजा जो है ना, मजा आ रहा है, पुल्लिंग शब्द है। हिंदू मग पर पांव ना राखियो का है वो जो बहुत हिंदी भाकियो। तो नूर मोहम्मद की जो रचना है अनुराग बांसुरी, उसके संबंध में ये पंक्ति प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं वीरेंद्र जैन, है ना। अनुराग, इन पर जो नूर मोहम्मद साहब है, अनुराग बांसुरी और इंद्रावती दोनों इनकी रचनाएं हैं।
ठीक है। अब इस पे अनुराग बांसुरी पे इन्होंने लिखा कि आप तो हिंदी भाषा में थोड़ा बहुत हिंदी के शब्द आ गए होंगे, थोड़े बहुत कुछ पद कर दिए कि अरे भाई तुम तो हिंदी में लिखने लग गए। तो बोले क्या हो गया, यदि हिंदी भाषा का प्रयोग करता हूँ, हिंदू मग यानी मंदिरों में तो नहीं जाता ना मैं। तो इस तरीके से इन्होंने तर्क दिया था, अनुराग बांसुरी से संबंधित है। 75वें नंबर का देखते हैं। देखिए मैंने आपको वीरेंद्र जैन को पढ़ाया था, तब बार बार कहा था कि आजकल इनसे बहुत ज्यादा जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यही आ गया। आगे देखते हैं, जब हम प्रीति, उदारता, भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह निबंध किससे लिया गया है? घृणा। घृणा नाम ही है इसका, जो है निबंध में घृणा दे ही रखा है इन्होंने। उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित जो किस प्रकार की एकांकी है? तो ये प्रतीकात्मक एकांकी है। कुछ एकांकी भी हम जल्दी ही उस पर पढ़ेंगे हिंदी बुकशाला पर, फिर भी मैं इसे चेक कर लूंगी एक बार। ठीक है, तो अब इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि इसमें 125 प्रश्न हैं जो आज की कक्षा में नहीं हो पाएंगे। कल इसका दूसरा भाग मैं बना दूंगी। आप इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।